नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा डे नंबर 3 ऑफ साइंस पेडागोजी। आज हमारी लास्ट वीडियो रहेगी पेडागोजी से रिलेटेड। अगर फर्दर कोई वीडियो आएगी तो वो कंटेंट बेस्ड होगी। तो ये जो पेडागोजी मैंने कंप्लीट करवाई है ये सफिशिएंट है। मोर देन 90% इसी में से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा करना क्या है, आपको जो PYQ है वही लगाने हैं, आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी साइंस पेडागोजी। तो अब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, अगर किसी को साइंस का टीचर बनना है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसके पास होना चाहिए। सबसे पहला आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। जो भी साइंस का टीचर बन रहा है अकॉर्डिंग टू लेवल, जैसे PRT, TGT एंड PGT, इनके अकॉर्डिंग उसके पास पूरी प्रॉपर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जैसे BSc MSc, और वो भी अपने रिस्पेक्टिव मेन सब्जेक्ट में। इसके बाद है प्रोफेशनल एजुकेशन। इसमें आ जाती है ट्रेनिंग कि उसके पास क्या होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे उसने BEd या फिर यहाँ पे कोई भी टीचिंग कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जिसके आधार पे उसको प्रोफेशनल एजुकेशन यहाँ पे प्राप्त हो। इसके बाद है प्रैक्टिकल नॉलेज। उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसने जो भी पढ़ा है, कैसे ट्रेनिंग ली है, वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे करे। साथ में उसको ये भी पता होना चाहिए टीचर को कि जैसे BEd हो गई या MAd हो गई, जब आपने ये कोर्स किए हैं तो उस समय आपकी इंटर्नशिप जो है वो की भी होनी चाहिए टीचर्स के द्वारा, ताकि जो टीचर है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो कि जितना उसने पढ़ा है कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में एक्चुअल क्लासरूम में उसको अप्लाई किया जाता है। इसके बाद अगर आप क्लास के अंदर पढ़ाएंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो असेस भी करनी पड़ती हैं, उनको असेसमेंट भी देने पड़ते हैं बच्चों को। तो मोड ऑफ असेसमेंट क्या क्या होते हैं, सबसे पहला है हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि आप टीचिंग से पहले, यानी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस से पहले बच्चों को डायग्नोज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि उनकी करंट लेवल क्या है, उनका जो एजुकेशन का उनका जो स्टेटस है कोग्निटिव वो क्या है। इसके बाद अगर आप अपनी टीचिंग को स्टार्ट करोगे, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल कर सकते हो अपनी टीचिंग को और मेथड अडॉप्ट कर सकते हो रियल लाइफ सिचुएशन में। इसके बाद आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस असेसमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, जब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है तब बीच बीच में बच्चों से किसी भी, यहाँ पे हम कह सकते हैं मेथड से बच्चों को टेस्ट करते हैं कि जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट बिफोर टीचिंग होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग होता है, और आफ्टर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हम समेटिव असेसमेंट देते हैं। डायग्नोस्टिक तो हमें ये हेल्प करता है कि हम मोल्ड कर सकते हैं अपनी टीचिंग को, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। फॉर्मेटिव हमें ये हेल्प करता है कि हम उसी दौरान उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और समेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमें नहीं मिलते हैं, बल्कि हम ये चेक करते हैं कि बच्चों को जितनी भी स्किल्स, बच्चों को जितनी नॉलेज प्रोवाइड की गई है उसमें उन्होंने कितनी मास्टरी अटेन की है। इसके बाद आता है पीयर असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को चेक करते हैं, कुछ फिक्स्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बच्चों को कहा जाता है कि एक दूसरे को असेस करो। और सेल्फ असेसमेंट में जो भी लर्नर होता है वो खुद देखता है कि उसने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, उसने कितनी मास्टरी अटेन की है। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। इसे 360 डिग्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में टीचर हर वो चीज़ कलेक्ट करता है जो बच्चे ने परफॉर्म की है, उसका एक होलिस्टिक डाटा, हर एक चीज़ से रिलेटेड होलिस्टिक डाटा कलेक्ट करता है, उसको ही कहते हैं पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो जो है 360 डिग्री इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हर एक एस्पेक्ट बच्चे का कवर किया जाता है। तो ये 6 टाइप के हमारे पास असेसमेंट के मोड होते हैं। इसके बाद टीचिंग एड। अब जो टीचिंग एड है उनकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वही चेक कर लेना। इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिनके अनरिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं, कोई एक फिक्स रिस्पॉन्स नहीं होता है, बच्चे अपने हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन होगा लेकिन बच्चों की जो थिंकिंग होगी वो कैसी होगी, कन्वर्जिंग नहीं होगी बल्कि डाइवर्जिंग होगी। कन्वर्जिंग में क्या होता है कि बच्चे सोचकर एक ही आंसर के ऊपर आ जाते हैं तो सबका आंसर सेम रहता है, लेकिन जब डाइवर्ज करता है बच्चा तो एक ही क्वेश्चन से वो कई सारे आंसर निकालता है जो सही भी होते हैं और क्रिएटिविटी इससे बढ़ती है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन टीचर को ज़्यादा इन्वॉल्व करने चाहिए ताकि बच्चे की थिंकिंग इन्हांस हो। और इसके बाद एक लेबोरेटरी का आता है, वो हम मैथमेटिकली अपलोड की थी, वही सेम जो कंसेप्ट है वो साइंस में लागू होता है। तो लेबोरेटरी वाली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वो और देख लेना। उसके बाद आपकी साइंस की जो पेडागोजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर